नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं कि जनरल बाजवा साहब जो है उनका कोर्ट मार्शल जो है वो भी होने जा रहा है। इस हवाले से हामिद मीर साहब एक बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं। शाहजेब खानजादा के शो के अंदर बैठकर उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और इसी तरह का एक और मिलता जुलता इंकशाफ जो है वो अंसार अब्बासी साहब ने किया है। इस हवाले से नाज़रीन बहुत सारी मुतज़ाद खबरें भी सामने आ रही हैं, बहुत सारी मुस्तरद खबरें भी आ रही हैं। वो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। नाज़रीन तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है जुल्फी बुखारी साहब वो इस वक्त बैरून मुल्क में मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ के ये बहुत काम के पुर्जे हैं और जब भी आलमी सतह पर पाकिस्तान की हुकूमत पे दबाव डालने का मामला हो या आलमी सतह पर तहरीक इंसाफ के लिए लॉबिंग करने का मामला हो तो जुल्फी बुखारी साहब जो है वो हमेशा पेश नजर आते हैं और तहरीक इंसाफ के लिए खातिर खा काम जो है वो सरअंजाम देते हैं। अभी रिसेंटली अक़वाम मुत्तहिदा से तहरीक इंसाफ के हक में एक बहुत बड़ा फैसला आया। उसके बाद अमरीकी ऐवान कांग्रेस से एक बहुत बड़ी रेजोल्यूशन जो है वो वहां से पास हुई और अमेरिका के 85% ऐवान नुमाइंदगान ने जो है वो पाकिस्तान के इंतखाबात को धांधली ज़्यादा करार दिया, इमरान खान साहब को एक पोलिटिकल प्रिजनर करार दिया और यह कहा कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है वो बेबुनियाद है, सियासी बुनियादों के ऊपर और इमरान खान की सियासी जमात का किला कमा करने की कोशिश है जो कि नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ अमरीकी ऐवान कांग्रेस ने और अक़वाम मुत्तहिदा की जो रेजोल्यूशन पास हुई उन दोनों करारदादों के अंदर यह मुतालबा किया गया कि इमरान खान साहब की सिचुएशन में जल्द अज जल्द तब्दीली रोनुमा होनी चाहिए और यह मुतालबा जो है वो डंके की चोट के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से और अमरीकी ऐवान कांग्रेस की जानिब से भी किया गया। और उसके बाद बरतानिया के जो ऐवान नुमाइंदगान हैं वहाँ उनसे जाके भी जो है वो जुल्फी बुखारी साहब ने मीटिंग की, उनको भी ब्रीफिंग दी और वहाँ से भी ये एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हक में करारदादें मंजूर हो सकती हैं। अब इसमें जिस शख्स का ज़्यादा कलीदी किरदार था जो इन तमाम तर मामलात में पेश था वो थे जुल्फी बुखारी साहब और इस बात की जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, बहुत ज़्यादा रंज था। तो अब जनाब जुल्फी बुखारी साहब को पाकिस्तान के तमाम तर न्यूज़ चैनल्स के ऊपर ऑन एयर लेने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। पैमरा ने इस हवाले से नोटिस जारी कर दिया। ये नोटिस जो है नाज़रीन इस वक्त आप मेरी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा रहे होंगे। जुल्फी बुखारी पर पाकिस्तानी मीडिया के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। तमाम चैनल्स को लेटर इस हवाले से भेजा जा चुका है। जुल्फी बुखारी को किसी चैनल पर ऑन एयर नहीं लिया जाएगा और जो शख्स जो न्यूज़ चैनल जो है वो इनको ऑन एयर लेगा ज़ाहिर है वो पूरा सख्त किस्म के रद्द अमल का जो है वो उसे सामना करना पड़ेगा। और रद्द अमल कौन देंगे? हमारे जनाब अपने शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन एक और खबर सामने आई है और वो ये है कि तहरीक इंसाफ की 4 नशिस्तें पहले ही तहरीक इंसाफ से छीन कर फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो है वो वापस नून लीग को दिलवा दी है। चूँकि फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन देनी है और वो मामला जो है वो मखसूस नशिस्तों की वजह से लटक चुका था, हुकूमत के पास से 2/3 मेजॉरिटी छीनी जा चुकी थी या आइनी और कानूनी और लीजिट वे में इनसे छिन गई चूँकि इनकी थी नहीं। खैर इनकी तो 17 सीटें हैं। अच्छा, अब जो है नाज़रीन रीकाउंटिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से वो मुतराज़ तरीन किस्म का फैसला आया। 4 नशिस्तें पहले ही नून लीग के पास जा चुकी हैं, मज़ीद नशिस्तों के लिए जो है वो राह हमवार की जा रही है। और इस हवाले से एक और ख़बर सामने आ चुकी है। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में एक और नशिस्त कम होने का वाज़े और कवी इम्कान सामने आ चुका है। NA-97 तांदलियावाला में रीकाउंटिंग का केस समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है और नाज़रीन इसके ऊपर जो बेंच बना है उन जजेस के ज़रा आप नाम सुने। और ये नाज़रीन जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस नईम अख्तर खान साहब ये उस बेंच की जो है वो सरबराही कर रहे हैं। तो वो बेंच कि जिसने तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दिया मखसूस नशिस्तों में, मतलब वो बेंच उसने तो इज्तिमाई तौर पर तो तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दिया, लेकिन उस बेंच में वो 3 जजेस कि जो बड़े एडवर्स किस्म के उन्होंने मुखालफत की तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों की, उनमें जनाब ये जस्टिस अमीनुद्दीन साहब थे और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब थे और फ़ाइज़िया साहब थे। और उसके बाद जिन 3 जजेस ने रीकाउंटिंग का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया और तहरीक इंसाफ की नशिस्तें छीनने की इजाज़त दी, वो भी यही जजेस थे। और अब यही वो 2 जजेस हैं कि जो ये अगली सीट का फैसला करने जा रहे हैं और ज़ाहिर है ये सीट जो है वो भी नून लीग को दे दी जाएगी। अब ऐसे में नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के अंदर मज़ीद 3 जजेस मौजूद थे। उनमें जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस जमाल मंदोखिल हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला है। तो चाहिए तो ये था कि ये जितने भी रिसेंटली ये बेंचेस बने हैं इनमें इन जजेस को भी शामिल करते, लेकिन चूंकि इन जजेस ने मेरिट के ऊपर फैसला सुनाना है, ये ऐसी किसी गठ जोड़ के ऐसी किसी डील का हिस्सा नहीं है, लिहाजा जनाब इन जजेस को उन बेंचेस में शामिल नहीं किया गया। और हर बेंच जो है वो जनाब फ़ाइज़ ईसा
जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब, इनके सामने जो है वो बेंचेस सारे के सारे लगाए जा रहे हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं जनरल बाजवा साहब वाली खबर के ऊपर। तो हामिद मीर साहब ने इस हवाले से रिपोर्ट किया, उनका कहना है कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल जो है वो होने जा रहा है। हामिद मीर साहब क्या कहते हैं नाज़रीन? हामिद मीर साहब कहते हैं कि साबिक आर्मी चीफ खबर जावेद बाजवा के हवाले से मुझे लगता है कि उनका भी कोर्ट मार्शल होगा और वो नहीं बचेंगे। इमरान खान जनरल फैज़ और बाजवा को इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि इन दोनों ने यानी जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने इमरान खान को इस्तेमाल किया। और उसके साथ ही हामिद मीर साहब का ये कहना है कि अब जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल जो है वो भी हो सकता है। अब एक तरफ फैज़ हमीद साहब के हवाले से और जनरल बाजवा साहब के हवाले से हामिद मीर साहब ने यह खबर दी है और कहा है कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होने जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन अंसार अब्बासी साहब जो कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का माउथ पीस है, तो अगर जब कभी भी इस्टेब्लिशमेंट ने अपना मौक़िफ़ जो है वो पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर देना हो या उस हवाले से कोई खबर लगवानी हो या उस हवाले से कोई तज़िया दिलवाना हो, तो वो अंसार अब्बासी साहब के ज़रिए चीज़ें मंजर आम के ऊपर आती हैं। तो अंसार अब्बासी साहब का कहना है कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल नहीं होने जा रहा, ये सिर्फ और सिर्फ फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल जो है वो हुआ है, होने जा रहा है और इनको सज़ा दी जाएगी। लेकिन जनरल बाजवा साहब के हवाले से ऐसी कोई खबर जो है वो सामने नहीं आ रही है और ना ही ऐसा होता हुआ नज़र आएगा। अब चूँकि अंसार अब्बासी साहब ने इस खबर को सेकंड कर दिया है और उन्होंने तस्दीक कर दिया है और वो उनके माउथ पीस भी हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं, तो मेरे ख्याल में हमें इसी चीज़ के ऊपर यकीन करना चाहिए होगा। और इसके अलावा कुछ चारा नहीं है कि जनरल बाजवा साहब की जनब जो है वो कोई नहीं बढ़ रहा। फिल्म इतना ही, ऐसी मज़ीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल साहब या सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।